जी दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जो सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे वो है गूगल एनालिटिक्स। ये एनालाइज करता है बेसिकली आपकी वेबसाइट को, आपकी एप्लीकेशन को, कि विजिटर कहाँ-कहाँ से आया, किस-किस कंट्री से विजिटर था, कितनी देर वो आपकी वेबसाइट पर ठहरा, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है, ठीक है ना? बाउंस रेट बेसिक एक रेट दिया जाता है आपकी वेबसाइट को तमाम चीज़ों को, कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, नया यूज़र था, वो आपकी वेबसाइट पे ठहरा, कितनी देर ठहरा आपकी वेबसाइट पे, उसके बाद वो किस पेज से इन हुआ, किस पेज से आउट हुआ, ठीक है ना? आपकी वेबसाइट को एग्जिट किया उसने, और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे वो दोबारा आया कि नहीं आया, अगर दोबारा आया तो वो कितनी देर ठहरा और कौन सा पेज उसने विजिट किया। और अगर वो कोई नया यूज़र आया तो ये सारा जो इसको मिला के मिक्स करके एक बाउंस रेट दिया जाता है, ठीक है ना? तो वो बाउंस रेट बेसिकली हमारी वेबसाइट की क्वालिटी को शो करता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो ठीक जा रही है, हमें इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इसका इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने जब आप इसको साइन इन करेंगे। अब इसमें किस तरह वेबसाइट को ऐड करते हैं, ये तो मैं जब आपको मेरा जो ब्लॉग वाला वीडियोज़ होंगी ना, उसमें आपको पता चलेगा, जो ब्लॉग वाली वीडियोज़ हैं, कि किस तरह वेबसाइट को ऐड करना है। बेसिक मेरा काम है कि जैसे मैंने गूगल इससे पहले वेब मास्टर टूल के बारे में आपको बताया पहली वीडियो में, कि उसमें आप ये इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, जितना एक हर बंदे को पता होना चाहिए। और फिर इंडिविजुअली तौर के ऊपर इनकी अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपको अपडेट्स वीडियो करता रहूँगा, जिसमें हर टूल को हम बड़ी बाकायदगी से, बड़े आराम से, बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ डालूँगा तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, और इसमें आपके लिए और आपको मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप जितना एक आम बंदे को पता होना चाहिए उतना आपको पता चल जाए और अपनी वेबसाइट को रन कर सकें, ठीक है? तो आपकी वेबसाइट जो आपने ऐड की होंगी, आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है? और अगर आपकी ये वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है ना, बिल्कुल, तो ये ऑल वेबसाइट डाटा आपके सामने रिपोर्टिंग शो हो जाएगी आपकी वेबसाइट की, ठीक है? तो आपके सामने ये जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफ में आपका सेशन आ रहे हैं कि एक यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, और वो कितने मिनट ठहरा, उसको सेशन की, हम उसको सेशन बोलते हैं, कि वो कितने मिनट, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे ठहरा, ठीक है? तो ये 16 सेशन आपकी वेबसाइट पे टोटल हो गए। किस डेट से? यहाँ से हम डेट पहले जो है ना, ये देखें, ये February 3 और March 4, यानी कि तकरीबन एक माह का जो है ना ये है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपना जो है वो थोड़ा सा मजीद इसको करना चाहता हूँ, दिसंबर 2015 से लेके और अब तक March 4 जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो देखें, मुझे वो ये डाटा दे रहा है, ठीक है ना? 5 सेशन टोटल, ठीक है? उसके बाद ये सेशन टोटल वो कह रहा है कि 4791 सेशन हुए दिसंबर 1 से March 4 तक, यानी कि तकरीबन 4 माह में आपके जो है ना वो 4791 विजिट हुए हैं, जो सेशन है। 4435 यूजर आए आपकी वेबसाइट पर और 5678 व्यूज हुए, ठीक है? और पेज सेशन 1.19, जो आपका एक पेज पे जो यूजर एक टाइम स्पेंड करता रहा है वो 1.19 है। और एवरेज सेशन ड्यूरेशन टोटल आपकी वेबसाइट पे जो यूजर ठहरता रहा है वो 1.25 मिनट, यानी कि तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड आपकी वेबसाइट पे वो ठहरता रहा है। और 87 बाउंस रेट है। बाउंस रेट हमेशा याद रखें 35 से 45 तक के अराउंड अबाउट हो, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है ना वो उसकी क्वालिटी अच्छी कहलाती है, ठीक है? और 92%, 92.49% जो थे वो न्यू सेशन थे। रिटर्निंग जो, ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि रिटर्निंग, ये ग्रीन वाले रिटर्निंग विजिटर है, जो आए, मेरी वेबसाइट को विजिट किया और दोबारा फिर मेरी वेबसाइट पे आए। और ये न्यू विजिटर है, जो आए, विजिट किया और फिर चले गए, ठीक है? तो यहाँ से हमें बेसिक ये डाटा जो है ना इसका एनालाइज होता है। यहाँ से हम डे के 4 माह में पर डे का हमें डाटा यहाँ पे दिखा, ठीक है? देखिए ये 30, 31, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटें एक दिन चेंज हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ मुझे हर लीड का कि पर घंटे के हिसाब से मुझे बता, तो ये देखें पर घंटा शो करेगा, ठीक है? 29 दिसंबर, ठीक है, 7 बजे, 11 बजे, 13, 16, 20, 24, ठीक है? ये पर आवर के हिसाब से हमें ये बताता जाएगा, ठीक है? और अगर पर मंथ करता हूँ तो ये पर मंथ के हिसाब से हमें बताएगा कि
यहाँ पे जनाब 5000 विजिटर आया था और फिर आपका जनाब 428 सेशन हुए और फिर आपके 14 सेशन और फिर आस पास आपकी वेबसाइट जो है वो डेड की तरफ चली। ठीक है, ये वेबसाइट वो है जिसको मैं आपको सिर्फ इसको समझाने के लिए मैंने एज ए उसको रखा हुआ है, लेकिन इसको मैं जो है ना वो विजिटर इसको मैं आपको, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट जब आप भी कभी ट्यूटोरियल बनाएं या किसी को बताएं सिखाएं तो कोशिश करें एक ऐसी डमी वेबसाइट बना छोड़ें, असल वेबसाइट कभी अपना डाटा शो ना करें। ठीक है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे वो हमें बता रहा है कि लैंग्वेज ज्यादा लोग जो आए थे वो किस लैंग्वेज, उनके कंप्यूटर पे सिस्टम पे कौन सी लैंग्वेज थी, तो इंग्लिश थी, इंग्लिश यूएस थी। ठीक है, 1176 सेशन, 1176 सेशन जो थे, 24% 55 जो था वो सेशन जो थे वो इंग्लिश यूएस वालों से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद खाली इंग्लिश, उसके बाद लैंग्वेज सेट नहीं थी, उसके बाद जनाब और लैंग्वेजेस। ठीक है, ज्यादा कंट्री से जो विजिटर आया वो रशिया से सबसे ज्यादा विजिट आए, फिर वेनेजुला से, यूनाइटेड स्टेट से, फिर यूक्रेन से। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ से विजिट ज्यादा मुझे मसूल हुए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि सिटी, कौन सी सिटी थी सबसे ज्यादा मुझे जो है ना वो कराकस से जो मुझे विजिट आया, फिर मॉस्को से। ठीक है, ब्राउजर कौन से थे, ठीक है, क्रोम ब्राउजर सबसे ज्यादा, क्रोम ब्राउजर जो था वो यूज हुआ, फिर फायरफॉक्स ओपेरा, ठीक है, या ब्राउजर, ठीक है ना, एज, सफारी, इंटरनेट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडो, मैकिनतोश, लाइनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, क्रोम, क्रोम आईओ ऑपरेटिंग सिस्टम और नोट और ब्लैकबेरी। ठीक है, तो यहाँ इन सॉफ्टवेयर से, इन ऑपरेटिंग सिस्टम से जो यूजर आता रहा वो इस तरह इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा था। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया इंडिविजुअली मैं इस को अपडेट करता रहूंगा, इसकी एक एक टूल को बड़ी तफसील के साथ, एक वीडियो एक टूल के ऊपर होगी, ये सारे टूल्स हैं इसके। ठीक है ना, तो अगर मैं इन सबको अब बनाना शुरू करूं तो ये बड़ी लंबी हो जाएगी और वो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, एडवांस आस्ता आस्ता आप मेरी वीडियोस अपडेट होती रहेंगी, उसको सीख जाएंगे, आपके लिए वो बहुत है। ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर कि उनके पास इंटरनेट किन किन का था। ठीक है, तो ये देखें ये वाली कंपनीज का इंटरनेट था जो यूजर मेरी साइट पे, वेबसाइट पे आए। ठीक है, उसके बाद मोबाइल से ऑपरेटिंग सिस्टम जो आए थे वो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो लोग मोबाइल से मेरी वेबसाइट पे विजिट किया। सर्विस प्रोवाइडर्स में जिनका मोबाइल इंटरनेट था वो ये वाले लोग थे जो मोबाइल इंटरनेट से आए। ठीक है, उसके बाद सर्च रेजुलेशन जो थी वो ये थी, जो स्क्रीन यूज की गई मेरी वेबसाइट को देखने के लिए, इनसे मुझे ये अंदाजा होता है कि मेरी वेबसाइट, मुझे देखना है कि मेरी वेबसाइट जो है वो इन तमाम स्क्रीन पे काम कर रही है, किसी स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट जो है वो तंग तो नहीं कर रही, फिर मुझे उस हिसाब से अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करना है और अपने जो उसको है कि मेरी स्क्रीन कहीं भी तंग ना करे। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू है, बेसिक मेन। और अगर व्यू फुल रिपोर्ट देखना चाहें तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो फिर आपके सामने बिल्कुल डिटेल से फुल रिपोर्ट शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये पूरी डिटेल से आपके पास जो है ना वो शो हो गई है कि आपने ये पूरी शो होगी आपके पास। ठीक है, डिटेल व्यू उसका। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि डेट कस्टम होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करो कि पहले मैंने दिसंबर से लिया था, अब मैं कहता हूँ कि कंपेयर करो कि मेरा जो खाली, इससे पहले मैं लेता हूँ कि मेरे जनाब जो थे वो यकम सितंबर से लेके 30 नवंबर तक जो था वो डाटा क्या था। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं मुकाबला करूँ, ठीक है, तो वो मुझे ये दिखा रहा है कि जो सितंबर 1 से नवंबर 30 तक था वो तुम्हारी वेबसाइट का इस तरह ग्राफ जा रहा था। ठीक है, यूजर ज्यादा आ रहे थे, ये जो ऑरेंज ग्राफ है ये मेरा ओल्ड डेटों को जो है ना वो शो कर रहा है। ठीक है, और जो मेरा फिर दिसंबर 1 से लेके मार्च 4 तक जो मेरे विजिटर रहे हैं ग्राफ, वो ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है ना, तो अब देखना मुझे ये है कि मेरी वेबसाइट पहले जो थी वो अप जा रही थी, अब अप जा रही है। और जब मैंने नीचे, क्योंकि मैंने फुल रिपोर्ट को क्लिक किया हुआ है इसलिए मैं नीचे देखता हूँ, तो वो कहता है कि सेशन जो है आपके 58% अबव गए हैं। ठीक है ना, बनिस्बत सितंबर 1 से नवंबर 30 तक से दिसंबर 1 मार्च 4 जो आपका 40% अप गया है, टोटल 58% आपके सेशन अप गए हैं, विजिटर ज्यादा आए हैं। न्यू सेशन डाउन गए हैं। ठीक है, ओल्ड विजिटर ही ज्यादा आए हैं,
नए विजिटर कम थे, नए सेशन कम हुए, ठीक है। न्यू यूजर ज्यादा आए हैं, ठीक है। और बाउंस रेट मेरा नीचे गया है, 16.24% नीचे गया है, ठीक है। पेज सेशन ये देखें डाउन गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये चीजें शो कर रही हैं कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए थे सितंबर 1 से नवंबर 30 तक। उसके बाद लोगों ने, जो लोग आए वो ठहरे तो जरूर, लेकिन वो मेरी वेबसाइट को पसंद नहीं उन्होंने किया, इसलिए मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट भी जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। नीचे यानी कि मुराद है यहाँ पे बाउंस रेट जब अप जाएगा ना 90%, 91%, तो फिर आपका बाउंस रेट जो है ना वो कम हो रहा होगा, यानी कि उल्टा उल्टा है यहाँ पे। और आपका बाउंस रेट कम आएगा तो फिर आपकी वेबसाइट जो है ना अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से ये अंदाजा हो जाएगा कि मैंने अपनी वेबसाइट पे चेंजिंग्स करनी है, इसलिए कि मेरा विजिटर मेरी वेबसाइट पे रुके, ठीक है। ये मजीद डिटेल में फिर मैं जाना शुरू हो गया, अभी सिर्फ इतना ही आप देख लें। आप यहाँ पे मैं आपको ऑडियंस में आ जाता हूँ और ओवरव्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। तो हम ओवरव्यू में सिर्फ देख लेते हैं कि ये देखें डाटा हमारे पास ये शो, ठीक है। अब हम उसके बाद जनाब चलते हैं, ठीक है, एक्टिव यूजर पे। एक्टिव यूजर को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में।